तमिलनाडु के रहने वाले पारसनाथ बंदावासी जो एक तमिल जैन हैं, जब वह किसी को बतलाते हैं कि मैं जैन हूँ तो लोग उनसे यही सवाल करते हैं कि आप गुजरात या राजस्थान से आए हैं क्या। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तमिल हूँ, तो उनको लगता है कि मैं जैन धर्म में हाल ही में कन्वर्ट हुआ हूँ। कहने का मतलब ये है आज तमिलनाडु में लोगों को विश्वास नहीं होता है कि जैन धर्म पहले से भी तमिलनाडु में था। यह जो स्थिति आज तमिल में रहने वाले 25 से 35 हज़ार जैनियों के बीच घट रही है, यह बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे विद्वान और बुद्धिजीवी अपनी भाषा में कहते हैं किसी भी जाति के अस्तित्व पर संकट होना। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कवि सजल जैन और आप देख रहे हैं द गोल्डन एरा ऑफ जैनिज्म की एक विशेष श्रृंखला जिसमें हम आज आपको तमिल जैनियों के बारे में बतलाएंगे। तमिल जैन, अ माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक। कभी तमिलनाडु के 90% क्षेत्र में या 90% जनसंख्या जैन धर्म की हुआ करती थी, आज उनकी संख्या 90,000 तक सीमित हो गई है, जिनमें से एक वर्ग वह भी है जो राजस्थान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से व्यापार की तलाश में यहाँ आया। वो तमिल मूल का नहीं है, उनको तमिल भाषा नहीं आती है। तमिल मूल के जैन लोग सिर्फ और सिर्फ 25 से 35 हज़ार के बीच में हैं, जिन्हें हम समनार जैन के नाम से जानते हैं। देश भर में जैनियों को एक धनी समाज माना जाता है, लेकिन यहाँ यह सिद्धांत पूरे उलट हो जाते हैं। मूलतः गांव में रहने वाले, खेती किसानी करने वाले समनार जैन्स बहुत ही जर्जर हालत में हैं, एक गरीबी का सामना कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के इतिहास में या बुद्धिजीवी और विद्वानों के बीच इन तमिल जैनों को बहुत ही बहुमान की दृष्टि से देखा जाता है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि कहते हैं, गुणी जैनियों ने हमारी तमिल माँ को असंख्य रत्नों से सुशोभित किया। अगर समनार जैनों की इन रचनाओं को निकाल दिया जाए तो हमारी तमिल साहित्य की दुनिया वीरान हो जाएगी। और यह कोई हवाई स्टेटमेंट नहीं है, यह फैक्ट पे आधारित है। जैनियों ने तमिल साहित्य को एक से एक रचनाएं दी, और अगर यूं कह लें कि जैन साहित्य के बिना या जैनों के द्वारा लिखा गए तमिल साहित्य के बिना तमिल साहित्य कुछ भी नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तमिल के 5 महाकाव्यों में से 3 महाकाव्यों की रचना तमिल जैनियों ने की थी। शिलापट्टिकरम, जीवक चिंतामणि, पलयाधिपति। तमिल भाषा के 5 लघु महाकाव्य, 5ओं की रचना जैनियों ने की। तमिल व्याकरण नन्नूल के लेखक जैन मुनि पवननति थे। तमिल व्याकरण तोलकप्पियम जैनियों ने लिखी। और सबसे बड़ी बात, तमिल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े, सबसे मुख्य ग्रंथ जिसे तमिल में पंचम वेद तक कहा जाता है, त्रिकुरल महाकाव्य के लेखक जैन श्रमण तिरुवल्लुवर थे, जिन्हें हाल ही के दिनों में वैदिक दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने ही इस प्रयास को नकार दिया और उन्होंने इसका विरोध किया। तमिल जैनियों ने शिल्पकला में एक से एक मंदिर गढ़े, एक से एक मंदिर की रचनाएं करके तमिल शिल्पकला को समृद्ध बनाया। कुछ मंदिर नष्ट हो गए या कर दिया गया, या कुछ मंदिरों को जबरन अन्य धार्मिक स्थलों में परिवर्तित कर दिया गया। फिर भी जिना कांची, कुंडवई जैसे आदि स्थानों पर हमें एक जैन विरासत देखने को मिलती है। हमें बहुत ही तमिल शैली में बनाए गए, द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इन समनार जैनों के द्वारा, तमिल जैनियों के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन एक टूरिज्म स्टेट होने के बावजूद भी तमिलनाडु की ये जैन विरासत, तमिलनाडु के जैन टेम्पल, केव्स, स्ट्रक्चर, स्कल्पचर आज वीरान पड़े रहते हैं, क्योंकि इन्हें प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। उत्तर भारत के जैनियों को अपने व्यापार से फुर्सत मिल जाए तो वह इस क्षेत्र की सुधि लेवें। दक्षिण भारत के जैनी अपनी आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। पहले वो 2 जून की रोटी का इंतज़ाम कर लें, उसके बाद अपनी विरासत को लेकर ASI के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए जाएं।
इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद भी इसकी इस प्रकार उपेक्षा हो जाना एक बड़ा ही चिंतन का विषय है और चिंतनीय विषय है। समस्त देश भर की जैन समाज को चाहिए कि तमिलनाडु में फैली पड़ी इस जैन विरासत को सहेजे और इस आगे बढ़ाए। आज के लिए बस इतना ही। तमिलनाडु की जैन विरासत के बारे में और तमिलनाडु के जैन साहित्य के बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपने कभी कोई तमिल जैनी से मुलाकात की है, या आप तमिलनाडु कभी गए हैं तो किसी भी जैन विरासत पर वो आपने विजिट किया है या नहीं।